वोट की बात करें, वोटर्स की बात करें, राजनीति की बात करें, तो राजनीति में देखा गया 3 मुद्दों पर, 3 पहलुओं पर जो है वोटर वोट देते हैं। एक पहलू है कि धर्म के आधार पर जो राजनीति होती है, धर्म के आधार पर जो वोटों का बंटवारा होता है। दूसरा है जाति के आधार पर होता है कि वो फलां जाति का है तो मैं उसको वोट दूंगा, वो फलां जाति का है। तीसरा है आर्थिक आधार पर जो वोट देते हैं। यहां पर जो आर्थिक आधार है, एक्सपर्ट मानते हैं कि आर्थिक आधार पर जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो मोदी सरकार से कहीं ना कहीं प्रभावित है, उनकी नीतियों से प्रभावित लगती है, और जो पॉलिसी शुरू की है उससे कहीं ना कहीं उनको फायदा हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो कोई भी योजना हो जो हमने जिक्र किया है, उसका फायदा किसी के धर्म को देखकर नहीं हो रहा है, किसी की जाति को देखकर नहीं हो रहा है। अगर एक मुसलमान को प्रधानमंत्री आवास योजना से लोन मिल रहा है तो एक हिंदू को भी मिल रहा है। अगर एक हिंदू के घर में गैस का चूल्हा पहुंच रहा है तो एक मुसलमान घर में भी गैस का चूल्हा पहुंच रहा है। तो ये योजनाएं शुरू की गई हैं, ये धर्म जाति को नहीं देख रही हैं। तो आर्थिक आधार पर जो वोट मिलने वाले हैं, एक्सपर्ट मानते हैं वो मोदी को दोबारा 2024 में वापस लाने की पूरी क्षमता रखते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। कुछ फिगर्स की हम यहाँ चर्चा करेंगे। पिछले कुछ सालों में जो फिगर्स आए हैं, पिछले 9 सालों में कहा जा रहा है कि 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया, मतलब गरीबी से उठ करके वो लोअर मिडिल क्लास से ऊपर तबके में आ गए 13.5 करोड़। पहले जो सालाना इनकम थी 2013 में, जो प्रति व्यक्ति सालाना इनकम थी 4,40,00,000 थी, 4,40,000 थी, सॉरी, और अब 2023 में ये 13 लाख पहुंच गई है। ये फिगर्स जो है ये सामने आ रहे हैं। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी नंबर 5 हो गई है, खरीदने की क्षमता में हम नंबर 1 है, हमने चीन को भी पछाड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रही है। इसके साथ साथ जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो उज्जवल योजना हो, चाहे वो कुछ और योजना हो, इस तमाम योजनाओं से कहीं ना कहीं भला किसका हो रहा है? गरीबों का ही हो रहा है। और कहीं ना कहीं गरीब गरीबी रेखा को छोड़ करके आगे अपलिफ्टमेंट हो रहा है उनका। तो कहीं ना कहीं ये बातें हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष को ये सब नजर शायद नहीं आ रहा है, और या वो खुलकर इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 चीजें हैं जिस पर वो मोदी सरकार को घेर सकते हैं। एक तो महंगाई की जो दर है जो लगातार बढ़ती जा रही है, 40% से भी ज्यादा है, सॉरी, महंगाई की दर 29% है, और बेरोजगारी की जो दर है 40% से भी ज्यादा है। लेकिन इन मुद्दों पर विपक्ष इतना ज्यादा खुलकर नहीं बोल रहा है। बस वो एक नारा बुलंद उसने किया हुआ है, मोदी हटाओ। मुद्दे बहुत हैं जिस पर विपक्ष बोल सकता है, लेकिन बोल नहीं रहा। उसका एक नारा है, मोदी हटाओ। तो क्या इस नारे के बलबूते पर वो मोदी को हरा सकते हैं? अभी तक जो सर्वे है, वैसे राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक सर्वे है मोदी के फेवर में ही जा रहे हैं, मोदी सरकार के, कि दोबारा मोदी आ रहे हैं। और वैसे जैसे मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि राजनीति में कुछ नहीं कह सकते, पल में माशा पल में तोला की बात बिल्कुल खरे उतरती है राजनीति में। कब किसका पलड़ा नीचे हो जाए, कब किसका ऊपर हो जाए। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।